स्वागत है बच्चों आपका आज के इस नए वीडियो में। तो बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो आज हम देखने वाले हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों संज्ञा देखने के लिए सबसे पहले हम उसकी देखते हैं डेफिनेशन की संज्ञा की परिभाषा। तो बच्चों जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु जाति या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चों हम देख रहे हैं कि उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। मनुष्य जाति है, अमेरिका, भारत या कोई भी देश है तो जैसे उनको हम स्थान कहते हैं। कोई भाव है जो बच्चों जैसे हमको कोई मीठी चीज़ लगती है, बचपन है, तो ये हो गए भाव हो गए। और वस्तु यानी बच्चों जैसे कोई चेयर है, किताब है, टेबल है, तो इनको नाम किसी कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, जाति हो, भाव या स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आगे हम देखेंगे कि संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं या संज्ञा के भेद कौन से हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो बच्चों इस तरीके से संज्ञा के भेद हमने देखे हैं। तो अभी हम एक एक करके इन संज्ञाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक इसके नाम में ही हमको अर्थ समझ में आता है कि व्यक्ति के बारे में जो बताती है, जो शब्द केवल व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चों जहाँ यहाँ पर उदाहरण दिया गया है भारत, चीन, तो ये स्थान के बारे में बताते हैं। अगर कोई वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जैसे किताब हो, साइकिल हो, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और हम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि जैसे सुरेश, रमेश या महात्मा गांधी, तो ये आदि व्यक्ति है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे कि ऐसी संज्ञा जो हमें किस चीज़ का बोध कराती है, व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का। तो आगे बच्चों उसके उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रमेश बाहर खेल रहा है। यहाँ पर रमेश के बारे में बोध हो रहा है, माने ये रमेश क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट कौन खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। तो ये हो गया व्यक्ति के बारे में बता रहे, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। मैं भारत में रहता हूँ, तो भारत यह स्थान हो गया बच्चों। महाभारत एक महान ग्रंथ है, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन कलाकार है, तो अमिताभ बच्चन हमारी संज्ञा हो गई। तो इस तरीके से ये संज्ञा के उदाहरण है बच्चों। तो यहाँ पर जितने भी आपको उदाहरण देखे गएंगे ये सब क्या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए हम इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आगे हमारा दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। यहाँ पर जाति शब्द को हमें थोड़ा ध्यान से देखना है कि जाति का बोध कराता है। व्यक्तिवाचक में हमने देखा था व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, लेकिन यहाँ पर क्या व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। जैसे बच्चों वस्तु के बारे में हम कहेंगे तो मोबाइल हो या टीवी हो। स्थान के बारे में गांव, स्कूल और प्राणियों के बारे में अगर कहते हैं तो आदमी, जानवर। तो इस प्रकार इसके उदाहरण देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पर कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे। बिल्ली चूहे खाती है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तो ऊपर के तीनों उदाहरणों में हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे बच्चे, चूहे और पक्षी, ये क्या कर रहे हैं, ये किसी एक पक्षी को नहीं बता रहे, कोई एक बच्चे को नहीं बता रहा है, या एक चूहे को स्पेशली एक चूहे के बारे में नहीं बात करें तो पूरे समूह के बारे में बात करें। पक्षी की बात करें तो एक पक्षी की नहीं, सभी पक्षियों की बात की जा रही है, इसलिए हम कहेंगे इसको जातिवाचक शब्द। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा यानी बच्चों कि ऐसा शब्द जो चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। माने अवस्था, दशा या भाव। अवस्था बचपन, अवस्था हो गई।
बुढ़ापा, अवस्था, मोटापा, है ना, अवस्था हो गई। मिठास क्या है, ये भाव है ना, तो इसका बोध कराता है, इसलिए हम इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो अभी उदाहरण देखेंगे इसके। ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान होती है ना, ये थकान ये भाव है बच्चों। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है ना, सफलता ये भी एक भाव है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं थकान और सफलता ये भाव होने के कारण इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। आगे चलते हैं बच्चों, हमारा चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी तरल पदार्थ, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कोयला, पानी, तेल, या द्रव्य का बोध कराते हैं। द्रव्य यानी वस्तु, कोई भी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे पास सोने के आभूषण है, यहाँ पर सोना, सोना ये क्या द्रव्य हो गया। तेल, 1 किलो तेल लेकर आओ, तो तेल ये क्या हो गया द्रव्य। मुझे दाल पसंद है। तो बच्चों इन तीनों उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि हमें किसका बोध हो रहा है, द्रव्य का बोध हो रहा है, इसीलिए हम इनको कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे लास्ट वाला है हमारा समुदायवाचक संज्ञा। तो समुदाय यानी जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं तो उनको हम समूह कहते हैं। तो बच्चों ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, जिनसे हमें व्यक्ति का समूह या वस्तु का समूह तो उसका बोध होता है, उसे हम कहते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों भीड़, बहुत लोगों की भीड़, पुस्तकालय, वहाँ पे बहुत सारे किताबें होती है। झुंड, झुंड किसका, प्राणियों का झुंड है। सेना, वहाँ पे बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो इस तरीके समुदाय के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे समुदायवाचक शब्द। यहाँ पर उदाहरण भी देख सकते हैं बच्चों, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। सेना यानी यहाँ पे सैनिकों की बात की जा रही, समुदाय की बात की जा रही। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, भीड़ जमा हो गई माने बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए, तो ये समुदाय के बारे में बात कर रहे, समूह के बारे में बात करें। मेरे परिवार में 4 सदस्य है, तो परिवार क्या बता रहा है कि 3-4 लोग एक साथ है ना। तो इस तरीके से समुदाय की बात हो रही है, तो हम इसके ऊपर से जान सकते हैं कि समुदायवाचक शब्द किसे कहते हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा, जहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं और उनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर गौरव, श्रद्धा, रघुनाथ, आकाश, रुचि, और कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका नाम नहीं दिया गया है बच्चों। तो आपको ये ध्यान से देखना है और इसके आधार पर ही आपको क्या करना है, एक टेबल भरना है, जो कि आपको अगले पेज पर दिखाई दे रहा है। जैसे उस चित्र में से आपको क्या करना है, जातिवाचक शब्द कौन से हैं वो यहाँ पर लिखना है, व्यक्तिवाचक कौन से है, भाववाचक कौन से है, समूहवाचक कौन से है, द्रव्यवाचक कौन से है। तो जो बच्चों यहाँ पर आपको जो नाम दिए हैं वो भी, और जो नहीं दिए उनको नाम दे करके आपको ये वाला टेबल फिल करना है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा, तो आप इसका आपको प्रैक्टिस करना है और पढ़ना है और समझना है और ये टेबल पूरा करना है। थैंक यू।